जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और मैं आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। हम इतिहास इसीलिए सीखते हैं ताकि हमारी पूर्वजों ने जो गलतियां की है वो गलतियां हम ना दोहराए और हमारा भविष्य आसान हो। मतलब ये होता है दूसरी भाषा में कि हमारे पूर्वज, हमारे जो सीनियर्स हैं, उन्होंने एक रास्ते से जाते हैं, वहां पे गड्ढा मिलता है, बहुत से बच्चे उस गड्ढे में गिरते हैं। हमारा काम बीइंग अ मेंटर, टीचर, गुरु एंड व्हाट नॉट, हमारा काम ये होता है कि आने वाली जनरेशंस को समझाया जाए कि जिस रास्ते से तुम लोग जा रहे हो उस रास्ते में बड़ा सा गड्ढा है। उस गड्ढे में बहुत से बच्चे लास्ट टाइम पड़े थे, गिरे थे, जिनके पैर टूटे हैं। भाई बस तुम संभाल लेना इस बार। लेकिन बीइंग अ जूनियर, अगर इतना बोलने के बावजूद अगर तुम उस गड्ढे के सामने जाने के बाद अपने आप को ये टेस्ट करना चाहते हो कि मैं इस गड्ढे में कूदूंगा और मैं देखना चाहूंगा क्या मेरा भी पैर टूटता है, तो बेवकूफ हो तुम। ठीक है, ना समझ हो तुम। बहुत लोगों को बेवकूफ शब्द शायद अच्छा ना लगे, तो ना समझ हो तुम। गाइस, एग्जामिनेशन 2027 की इतनी कुछ एग्जामिनेशन, अगर तुम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो जेईई मेंस, एनडीए, बीट्स, महाराष्ट्र सीईटी एंड जेईई एडवांस, इसके साथ साथ पैरा सीईटी भी आता है, लेकिन मैंने स्पेसिफिक उसको मेंशन नहीं किया बिकॉज पैरा सीईटी इज फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, जिसमें फीस बहुत ज्यादा लगती है। अगर तुम इतने सारे एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें पता है इन सब के एग्जामिनेशन का नेचर बहुत अलग है। सबसे बड़ी गलत मैं बोलता हूँ बच्चों की, ऑल इन वन। अगर मैं एक एग्जामिनेशन कर लूंगा तो मेरे सारे एग्जामिनेशन अपने आप क्रैक हो जाएगी, और वो एग्जामिनेशन जेईई मेंस है। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन ये पार्शियली सही है बिकॉज ये सारे के सारे एग्जामिनेशन का नेचर बहुत अलग है। आज मैं बात करने वाला हूं तुम्हारे साथ इसी के लिए। 2027 के बाद हम लोग भले ही जून में ला रहे हैं बिकॉज मैं ऑक्यूपाइड हूं 2026 के बच्चों के साथ। जब तक इनको लास्ट तक पहुंचा ना दूं तब तक मैं वो बैच नहीं स्टार्ट कर रहा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इतने सारे लोग फेल क्यों हो रही है। बहुत सी कंडीशन ऐसे होने वाली है कि इस बार मैं इन बच्चों से घिरा हुआ हूं। 99% बच्चे इसी लेवल पे बैठे हैं। ना उनका जेईई मेंस का उतना अच्छा स्कोर है, ना बिट्स का उतना अच्छा स्कोर है, ना सीईटी का उतना अच्छा स्कोर है, ना एनडीए क्वालिफाई हुआ है, और एडवांस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर तुम हर एक एग्जामिनेशन में अगर तुम्हारा मीडियोकर स्कोर है 94, 93, 92, ये व्हाट्सएप स्टेटस के लिए काम में आता है कि चलो हाँ हमारे बच्चे को 92 परसेंटाइल मिल गए। लेकिन कौन सा कॉलेज मिलता है अंकल? अंकल बोलेंगे कोई नहीं मिलता, बिकॉज इससे कुछ नहीं होता, बस व्हाट्सएप स्टेटस पे थोड़े बहुत लाइक्स आ जाएंगे, थोड़े बहुत व्यूज आ जाएंगे। इसलिए मैं बोलने जा रहा हूं, आज ये वीडियो लास्ट तक सुनना गाइस, कि सारी की सारी एग्जामिनेशन का नेचर बहुत अलग है। पहले ये समझते एग्जामिनेशन कब होने वाली है। सबसे पहले एनडीए आएगा सितंबर में, 2 से 3 महीने बाद एनडीए का एग्जामिनेशन है, पहला अटेम्प्ट है। उसके बाद यही एनडीए तुम्हारा सितंबर में आ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर तुम एनडीए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए एनडीए का रिटन टेस्ट एक पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव जो है वो एसएसबी होता है। एसएसबी में जो भी कोई चीज रिक्वायर्ड है, अगर तुम वो उनके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे अपने आप को, तो तुमने एनडीए के बारे में सच में सोचना चाहिए क्या? अब ये बार तुम खुद सोचो। बिकॉज पता चला तुम्हारा गैट में, मैथ्स में स्कोर आ गया, लेकिन एसएसबी का तुम्हें एस भी नहीं पता वहां पे क्या होता है, कैसे करते हैं इन सब को, तो सिलेक्शन तुम्हारा वैसा भी नहीं है। तो इंडिया का जो तुमने प्रिपरेशन किया वो वेस्ट चला जाएगा। अगर तुम सच में इंडिया एस्पिरेंट हो तो मेक श्योर एसएसबी तुम्हारे दिमाग में पहले से ही है। फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, एटीट्यूड से, डिसिप्लिन से तुम अपने आप को सोल्जर समझते हो, ऑफिसर समझते हो। क्वेश्चन मार्क लगा के पूछना अपने आप से, क्या मैं सच में मुझे ये सब करना है? एग्जामिनेशन 2 साल 2 बार होने वाली है, अप्रैल और सितंबर में होती है। तो मेक श्योर तुम उसको अच्छे से, अगर तुम एनडीए प्रिपेयर कर रहे हो तुमने जेईई के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुमने सीटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एनडीए का एनडीए तब जाके बनता है। दूसरी एग्जामिनेशन महाराष्ट्र सीईटी, इस बार महाराष्ट्र सीईटी दिसंबर में हो रही है। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में एग्जामिनेशन हो जाएगा। लेकिन यू ऑल नो दिस कि स्टार्टिंग में पीसीबी होता है, तो मेरे हिसाब ये है कि दिसंबर लास्ट वीक के आसपास तुम्हारा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसकी शुरुआत हम जून में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मैं 26 के बैच के साथ ऑक्यूपाइड हूं, जो मैं पहले ही बोल चुका हूं। एक बार उस बैच को खत्म कर दो, उसके बाद शुरू करेंगे। लेकिन ये वाले एग्जामिनेशन का नेचर ऐसा है, ये एग्जामिनेशन तुमसे स्पीड मांगती है। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 90 मिनट्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। क्या इसके लिए तुम अपने आप को प्रिपेयर किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जेडबलई कर रहे हो और तुम अपने आप को ये समझा रहे हो कि जेई करने वाले बच्चा आसानी से ऐसे ऐसे सीटी क्रैक करता है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है बच्चों की, बिकॉज जेडबलई डेप्थ मांगती है, महाराष्ट्र सीटी स्पीड मांगती है। ये मैराथन और स्प्रिंट रेस के बीच का डिफरेंस समझो। मैराथन भागने के लिए बहुत ज्यादा कैपेसिटी में, बहुत ज्यादा तुम्हारी तैयारी वैसे होनी चाहिए, और स्प्रिंट रेस भागने वाला मैराथन जीतने के चांसेस कितने हैं? इसका सवाल का जवाब तुम अपने आप से पूछ लेना। तो जेडबलई मैराथन है और महाराष्ट्र सीटी जो है
वो तो स्प्रिंट रेस है, लेकिन इस बार का जो पेपर बने हुए हैं लेवल यहाँ नहीं, यहाँ थी, बिकॉज सारे जेई के पीवाईक्यूज घुसे हुए हैं इसमें, और एग्जामिनेशन का 1% ही टॉप के 4 कॉलेज में जाते हैं, जिनका नाम है सीओईपी, वीजीटीआई, पीआईसीटी, वॉलचंद और एसपीआईटी। इन 5 एग्जामिनेशन, 4 से 5 कॉलेजेस है जिसके लिए बच्चे मेहनत करते हैं। अगर सक्सेस रेशो अगर लेस देन 1% का है, और अगर तुम अपने आप को ये समझा रहे हो कि जेई डबल करते करते मैं सीईटी करूंगा, तुम मत करना ऐसा। ना तुम जेई के रहोगे, ना तुम सीईटी के रहोगे। जैसा इंडिया का नेचर अलग है, वो एसएसबी मांगता है, वैसे महाराष्ट्र सिटी स्पीड मांगती है, और स्पीड में 100 मार्क्स तो मैथ्स के लिए है, वो मैं संभालूंगा तुम्हारे। तीसरी एग्जामिनेशन जेई मेन, बहुत अच्छी एग्जामिनेशन, मेरे खुद के इंस्टीट्यूट बस जेई की है, मैं जेडबल ही चलाता हूँ। इस बेस पे तुम लोग को बोल रहा हूँ, जब तक तुम्हारा स्कोर तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस नहीं है, अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अगर तुम 170 क्रॉस नहीं कर रहे, तो तुम्हारा जेई में 97 परसेंटाइल भी किसी काम का नहीं है। हाँ, तुम एडवांस क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन मेन से जो कॉलेज मिलते हैं, एनआईटीज, जीएफआईटीज, ट्रिपल आईटीज, उनमें शायद तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। इसमें अगर एक भी सब्जेक्ट डाउन है तुम्हारा, और बैकलॉग नाम का भूत तो सारे बच्चों के पीठ पे बैठा हुआ होता है, क्या कर रहा हूँ, फिजिक्स कर रहा हूँ तो केमिस्ट्री जाता है, केमिस्ट्री कर रहा हूँ तो मैथ्स आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मैथ्स खराब चल रहा है, मैथ्स को ठीक कर लेता हूँ तो केमिस्ट्री हाथ से फिसल रहा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ जेडब्ल्यू, जो कंप्लीटली एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट विथ योर इमोशंस एंड टाइमिंग। अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो वीडियो तुम्हारे लिए कभी भी था ही नहीं, तुम स्किप कर सकते हो इन सबको, लेकिन अगर तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे अच्छे से बैलेंस चल रहे हैं, तो दिस इज द एग्जामिनेशन माय फ्रेंड, तुमने रुकना चाहिए, बिकॉज ये सबसे बड़ी एग्जामिनेशन है कंट्री की, और इट विल गिव यू द हेल्प, मतलब बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। क्योंकि महाराष्ट्र सीटी में भी 10 से 15% शायद कॉलेज रिजर्व्ड है फॉर नेशनल लेवल कोटा, जो यहाँ से आता है। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस, तीनों सब्जेक्ट का 99% स्कोर आता है, मैथ्स 60 से 70 मार्क्स, फिजिक्स तुम्हारे 70 से 80 मार्क्स, केमिस्ट्री तुम्हारे 80 से 90 मार्क्स रिक्वायरमेंट होती है। अब बहुत लोगों को लगेगा सर ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं बोला बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इसको पॉसिबल करके दिखाते हैं। अगर तुम उस रेंज में नहीं हो तो अपना अपना निश क्लियर करो। उसके बाद आती है बिट्स जैसे एग्जामिनेशन, जिन लोग का आईआईटी का सपना पूरा नहीं हो रहा, गाइज आईआईटी मुंबई जितना ही बिट्स पिलानी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली जितना ही बिट्स हैदराबाद इंपॉर्टेंट है। बस सवाल यह है, क्या तुम सच में बिट्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो? एग्जामिनेशन जो है वो मई और जून में होती है, आगे पीछे हो सकती है बिकॉज प्राइवेट एग्जामिनेशन है, और जेई तो जनवरी अप्रैल में ही होती है। बिट्स के एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए बहुत से बच्चे मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग जो है और जनरल साइंसेस जो है उन सबको इग्नोर करते हैं, इंग्लिश को इग्नोर करते हैं। इस एग्जामिनेशन का सिलेबस का लेवल मेरे हिसाब से सीईटी के आसपास ही घूमता है, थोड़ा बहुत जेई लेवल टच हो जाएगा, बिकॉज अब हर कोई जेई टच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हें करना है इसका, और जेई का नेचर ऑलमोस्ट सेम है, बस एडिशन में तुम्हें इंग्लिश और जनरल चाहे वो रीजनिंग वगैरह करना पड़ता है, उसके लिए भी अलग से प्रिपेयर करनी है। अगर तुम बिट्स कर रहे हो तो मेक श्योर तुम 2 सब्जेक्ट उतना जस्टिस दे रहे हो, और एडवांस बोलने की जरूरत नहीं, इंडिया का प्राइड है एग्जामिनेशन, आईआईटीज यहीं से मिलते हैं, और ये बहुत से बच्चे इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उस लेवल का डेप्थ, उस लेवल का नॉलेज अगर तुम्हारे पास है, तो गाइज ये सब एग्जामिनेशन जो मैंने बोली है, यू कैन रीड दिस, एवरी एग्जामिनेशन हैज इट्स ओन नेचर एंड ओन पाथ। बस सवाल ये है, रेस पानी की है, हवा की है या जमीन की है, डिसाइड कर लो। क्योंकि पानी में तैरने वाली मछली अगर जमीन पे आगे घोड़ों के साथ कंपटीशन करेगी, वो जीतेगी बाद में, मरेगी पहले, बिकॉज घोड़ों के पैर के नीचे आ जाएगी। अगर तुम पंछी हो, फिश हो या घोड़े हो, जमीन पे भागने वाले हो, डिसाइड करो अपना नेचर, कहाँ कंपटीशन करनी है तुम्हें। अगर तुम्हारा ये निश क्लियर नहीं है, तो मुझे लगता है तुम वहीं जाके बैठोगे कि जेई में मेरे 93 परसेंटाइल आए, सीटे में मेरे 94 परसेंटाइल पाए, एडवांस का रैंक मेरा 56,000 आया, बिट्स और एनडी में क्वालिफाई नहीं कर पाया, बताओ सर मैं क्या करूं। ऐसे टाइम पे तुम ऐसे कॉलेज में एडमिशन लोगे जहां पे तुम्हारा कभी सपने के 10वें नाइट में भी तुमने सोचा नहीं था कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा। फर्क क्यों होता है पता है? कि बच्चों को नीश क्लियर नहीं होता अपना। जब तक अपना नीश क्लियर नहीं है, तब तक एग्जामिनेशन को पहले समझो, तुम्हारे नेचर को, तुम्हारे प्रिपरेशन को, कौन सी एग्जाम सूट करती है। इसलिए लेके आ रहा हूँ ये कोर्स जो हम लोग इसलिए इसलिए लेके आ रहा हूँ ये कोर्स जो हम लोग स्टार्ट कर रहे 15th ऑफ जून से 15th ऑफ जून। इसीलिए भी वेकेशंस चल रहे हैं सब तरह, मुझे भी 11 से 12 मूविंग बच्चों को थोड़ा रिलीफ देना था, और वैसे भी 26 के रिजल्ट अभी बाकी हैं, बच्चों को बहुत हेल्प करनी मुझे, उनके कॉलेज के लिए, उनके ब्रांचेस के लिए, उनके प्लेसमेंट्स के लिए। तब जाके जब एक बार 26 से कम्प्लीटली फ्री हो जाऊंगा, तब मैं
7 की बैच स्टार्ट कर दूंगा। बहुत लोगों को गलत फहमी है कि ये बैच जो है वन शॉट में है। गाइस, ये कंप्लीट बैच है 1 साल का, इसमें कोई वन शॉट नहीं है। यूट्यूब पे तुमने हमारे जो वीडियो देखे हैं, हम लेट आए थे, लास्ट लास्ट के वीडियोस है वो, पूरा सिलेबस नहीं है उसमें। तो सिलेबस यहाँ से पूरा डिटेल लेक्चर होंगे, तुम्हारा डिटेल सिलेबस होगा, और इसका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा नवंबर से पहले। डेली 7:30 से 9 के बीच में ये ऐप में चलेगा, कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे चलेंगे, बिकॉज यूट्यूब भी इंपॉर्टेंट है और ऐप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बोल रहा कि पूरा ऐप में ही चलेगा, एक आध दुक्का लेक्चर में, एक आधा दिन में, वीक में एक आधा लेक्चर यूट्यूब पे हो ही जाएगा। इसलिए चला रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन है, कंप्लीटली सिलेबस कवर करना है। और ये बैच मई तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जनवरी तक नहीं। जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना, बिकॉज बहुत लोगों को गलत फहमी है, एक एग्जाम कर लूंगा ना सारी हो जाएंगी। इस गलत फहमी से दूर हो जाना। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच, तुम यहाँ तक रुके हो। जय हिंद, बाय बाय।